फ्रेंड्स, भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो बुरी शक्तियों पर विश्वास भी है। देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ के ये माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्ति हो, भूतों और आत्माओं का वास है। ऐसे ही कुछ भूतिया जगहों में सबसे ज्यादा मशहूर जगह है भानगढ़। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस रहस्यमयी किले से जुड़ी कुछ खतरनाक कहानियों एंड घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जो काफ़ी खतरनाक भी है और काफ़ी डरावनी भी है। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, जब भी हॉन्टेड प्लेसेस की बात आती है तो सबसे ऊपर भानगढ़ किले का नाम आता है। राजस्थान में मौजूद 15 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा डर है कि यहाँ लोग दिन में जाने से भी कतराते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रात के समय जो कोई भी इस किले में जाता है वह जिंदा लौटकर कभी नहीं आता है। इसीलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा इस किले के बाहर एक बोर्ड लगाकर रात के समय इस किले के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगाया है। फ्रेंड्स, खौफ की बात तो ये है कि रिजर्व एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको वर्ल्ड के हॉन्टेड प्लेसेस और खतरनाक भूतिया जगहों में गिना जाता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस रहस्यमयी किले से जुड़ी कुछ खतरनाक कहानियों एंड घटनाओं के बारे में बताऊंगा। 17वीं सेंचुरी में भानगढ़ फोर्ट मानसिंह प्रथम द्वारा अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था और इस किले का नाम माधो सिंह के पिता भान सिंह के नाम पर पड़ा था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। भानगढ़ 1573 में पूरी तरह से खुशहाल राज्य था। इस किले में चारों तरफ घनी आबादी रहा करती थी, लेकिन फिर अचानक एक कैसी अनहोनी हुई जिससे इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक समय खुशहाल नजर आने वाला ये विशाल किला एक भूतिया जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले को लेकर एक डर सा बैठ गया और उसका नतीजा ये हुआ कि भानगढ़ की प्रजा ने भानगढ़ को छोड़ना शुरू कर दिया और इस किले के आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी ये किला सैकड़ों सालों से इसी तरह वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रात के समय इस किले से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो कोई भी रात के समय इस किले के अंदर जाता है वह वापस लौटकर कभी नहीं आता है और यही वजह है कि दिन में भी लोग इस किले के अंदर जाने से कतराते हैं। अब ऐसे में ये सवाल तो मन में जरूर आता है कि क्यों इस किले को इतना भूतिया कहा जाता है। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती है, लेकिन उन सभी में सबसे फेमस जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है वह है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि भानगढ़ फोर्ट के ऊपर एक पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता था जो भानगढ़ की रानी रत्नावती की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया। रानी रत्नावती पर उसका दिल आ गया। जब एक दिन जब रानी रत्नावती अपनी दासियों के साथ शहर से गुजर रही थी, तभी इत्तेफाक से वह तांत्रिक भी वहाँ था। उसने देखा कि रानी अपनी दासियों के साथ एक इत्र की दुकान से इत्र खरीद रही है और उस तांत्रिक ने उन दासियों और रानी की नज़र से बचकर उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। दरअसल उसका मकसद रानी रत्नावती को अपने वश में करने का था। उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखा। फिर राजकुमारी इत्र की शीशी को लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। तभी उनमें से एक दासी रानी को बताती है कि उसने पहाड़ी के ऊपर रहने वाले तांत्रिक को उस इत्र के ऊपर जादू करते हुए देखा है। तभी रानी रत्नावती उस इत्र को एक पत्थर पर फेंक देती है, जिससे इत्र की शीशी के टूटने पर उस पर हुआ काला जादू उस पत्थर को वश में कर लेता है और पत्थर ऑटोमेटिक उस तांत्रिक की ओर खींचा चला जाता है, जिससे वह तांत्रिक उस पत्थर के नीचे दब जाता है। उसी समय रानी रत्नावती उस पत्थर का पीछा करती हुई उस तांत्रिक तक पहुंचती है और तांत्रिक की मंशा पूरी न होने पर वह मरते मरते राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोगों को एक श्राप दे गया कि ये जगह पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इस हादसे के कुछ समय पश्चात भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया। फ्रेंड्स, ये भी कहा जाता है कि अजबगढ़ की सेना भानगढ़ की सेना से काफी शक्तिशाली थी, जिसके कारण भानगढ़ की सेना को हार का सामना करना पड़ा तथा अजबगढ़ की सेना द्वारा भानगढ़ की प्रजा को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके 24 घंटों बाद पूरा शहर वीरान हो गया। इस कत्लेआम के कारण ये किला शापित हो गया। यही है फ्रेंड्स रानी रत्नावती की कहानी, जो भानगढ़ की काफी प्रचलित कहानी है। ऑलराइट फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देन उसके पास में जो बेल आइकन का ऑप्शन आ रहा है उसको ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।